एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान बुद्ध की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। उसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्रा की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और मंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रह गया। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़ा पर प्रहार नहीं किया, क्योंकि वह सोचा कि हमने इतने बार 50 हथौड़े मार चुके हैं, तो अब एक बार मारने से क्या टूटेगा। फिर यही सोचकर उसने लास्ट बार नहीं किया। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं बन सकती, ना ही इसका निर्माण हो सकता है, क्योंकि ये पत्थर मुझसे नहीं टूट रहा है। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान बुद्ध की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाता और उसका हकदार हो जाता। तो दोस्तों, इससे सीख हमें क्या मिलती है? हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं और उसमें हम हार जाते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर हम उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण रूप से फिनिश हो जाए और समस्या का समाधान भी मिल जाए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के लिए कि पूर्व हम हाथ खींच लें, वही प्रयास हमारा अंतिम प्रयास हो और हमें उसमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, ये प्यारी सी स्टोरी कैसी लगी? आप सब लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताना। थैंक यू सो मच।